जय माँ लक्ष्मी। सभी दोस्तों को हैप्पी दिवाली। कैसे हैं सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। एक और नए वीडियो में आपका मैं विनीता स्वागत करती हूँ। पता है 24 घंटे दिन और रात होता है, मतलब एक दिन 24 घंटे का होता है और उसमें भी ना 18-18 घंटे घर के काम करो, जॉब करो, सिलाई का काम करो ना, फिर भी काम है ना कोई लगता है कि हाँ रह गया, ये करना चाहिए। तो बहुत सारी दिक्कत हो जाती है और ऊपर से जॉब के साथ सिलाई का भी काम करना पड़े, घर का भी काम करना पड़े, यूट्यूब को भी मैनेज करना पड़े ना, तो टाइम की वैसे ही कमी हो जाती है। तो फिर भी ना कैसे टाइम तो निकाल ही लेंगे। और आज तो क्या हुआ था, आज तो मैं पता नहीं कैसे बच गई। मैं आपको बताऊंगी डिटेल में क्या हुआ था मेरे साथ। ऐसा हादसा हुआ था ना, ऐसे समझ लो त्योहार में वैसे शुभ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे साथ ये हादसा हो चुका। शायद अगर वो हादसा और बड़ा हो जाता तो आज मैं आप सभी के साथ नहीं होती। तो फिर भी आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे ना 4 बजे से उठ जाओ ना, फिर भी इतने सारे काम होते हैं, उनको ना कंप्लीट करते रहो, फिर भी ना कोई काम रह ही जाता है। तो घर में भाई काम होते ही इतने ज़्यादा काम होते हैं। हम ना सुबह उठते हैं तो हम सोचते हैं आज हम पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे और फिर सारे कामों से फ्री हो जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब हम करने बैठते हैं ना, तो कहीं काम में से काम निकलते ही रहता है। तो वही मेरा है, मैं करती रहती हूँ और 18-18 घंटे हो जाते हैं काम करने में, लेकिन काम जो है वो मैनेज नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आज ना क्या हुआ था, मैं काम करने लगी थी और मैंने पोछा लगाया, बच्चों को नहलाया, मतलब बहुत सारे काम थे। आज बच्चों को भी ना स्कूल, मैं अकेली थी घर पे, तो मुझे बच्चे भी अकेले से ही तैयार करने थे, सब कुछ अकेले से ही मैनेज करना था। तो मैं अभी मैं पोछा लगा रही, पोछा लगाने के बाद मैंने बच्चों को नहलाया और बाथरूम वगैरह सब कुछ धुला ना। तो वैसे भी बच्चों को नहलाओ, एक्स्ट्रा जो पानी के काम करो ना, तो उसमें गीले हो ही जाते हैं। तो मैं पूरा बिल्कुल गीला थी, तो मैं गई थी। अभी देखिए मैं नहा के तो आ गई हूँ, लेकिन वही है, प्रॉब्लम कुछ भी होती है साथ में, लेकिन जब अकेले होते हैं ना तो सब कुछ करना ही पड़ता है, मन हो या ना हो। और तो मैंने ना नहाने के लिए मोटर चालू किया और मोटर का जो प्लग होता है ना, उसमें लगाते हैं जो स्विच में, तो वो मुझे पता नहीं था कि उसमें ना तार निकला हुआ है। मैंने जैसे ही बोर्ड में प्लग लगाया और एकदम से मेरे ज़ोरों से करंट लगा, बहुत ज़ोर से करंट लगा। अभी भी हाथ पैर मेरे नहीं चल रहे हैं, लेकिन बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना है। और ये जो ब्लॉग है ये है सैटरडे का, तो बच्चों को भेजना था स्कूल, खुद भी जाना था जॉब पे। तो इतने सारे काम की जिम्मेदारियों के चक्कर में ना मेरा हाथ नहीं चल रहा है और हाथ में दिक्कत हो रही है। हस्बैंड जी है नहीं, तो कैसे मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और दूसरा कोई है भी नहीं, अगर मैं बैठ जाऊंगी इसी बात को लेकर कि हाँ चलो मेरे हाथ में दर्द है, प्रॉब्लम है, तो शायद मेरा काम है वो सब ऐसे ही रह जाएगा। तो फिर देखिए, जो शुक्रवार को मैंने चौकी लगाई थी, आसन भी हटाना है, इतने सारे काम हैं। तो मैं बहुत जल्दी नहा लेती। माही को मैंने बोला था कि तू खुद से ही तैयार हो जाओ और थोड़ा बहुत मैं तैयार कर दूँगी। तो इस तरीके से जब हम बहुत सारे काम हमारे सिर पे होते हैं ना, तो मैनेज करना मुश्किल ये नहीं बोलेंगे कि असंभव होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा कठिन होता है, समझ में नहीं आता है कैसे शुरू करें, कैसे क्या करें। लेकिन जब धीरे धीरे करते रहते हैं ना, तो हैबिट में आ जाता है। अभी हो जाता है, सारा काम हो जाता है, लेकिन जब शुरुआत में करते थे ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था, बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, दिमाग ना काम नहीं करता था, कैसे क्या करें कुछ समझ में नहीं आता था। तो ऐसे धीरे धीरे अब सब कुछ समझ में आने लगा है, पता चल जाता है। लेकिन वही है कि समय थोड़ा कम मतलब होता है,
और काम ज़्यादा हो जाते हैं, तो बस मैनेज करने पड़ जाते हैं, हो जाते हैं। और सब कुछ मैनेज करना इतना मुश्किल भी नहीं होता है जितना हमको लगता है। जब वो शुरुआत में ना हर चीज़ मुश्किल होती है और बाद में हर चीज़ आसान हो जाती है। घर के सारे काम करने के बाद हम आ गए हैं स्कूल में। और आज स्कूल में ना बच्चों ने कुछ प्रोग्राम जो रंगोली वगैरह बनाई थी, दियों का कंपटीशन था, तो यहाँ पर बस थोड़ा बहुत यही एंजॉय किया और उसके बाद हम निकल आए थे। तो अभी ना एक और सरप्राइज़ है, कल के लिए आप सभी ने बहुत दुआएं दी, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर स्कूल में जो प्रधानाचार्य थे ना, उन्होंने मिठाई दी थी सबके लिए, तो एक मिठाई हमारे लिए भी मिली है। वहाँ पर मैंने अपना वीडियो शूट नहीं करवाया था किधर पे भी। तो फिर यहाँ पर देखिए मिठाई आ गई और मिठाई में आप देख सकते हो कौन सी वाली मिठाई है। तो अभी भी ना इतने सारे काम हैं, समझ में नहीं आ रहा कि स्कूल से आते ही 1 डेढ़ बज जाता है। स्कूल से आओ और आप सभी भी दीपावली की मिठाई खा लीजिए, मीठा मुँह कर लीजिए। तो फिर यहाँ पर नित्या को मिठाई ना इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पर बैठूँगी कपड़ों की कटिंग करने। ये जो सूट है ये मुझे ना जल्दी ही देना है, और क्योंकि अभी ना दीपावली भी है, लेकिन दीपावली के जो कपड़े थे घर में काम हो करने की वजह से ना वो कपड़े नहीं स्टिच कर पाई मैं, और टाइम ही नहीं था। टाइम क्या, अब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो। यहाँ पर देखिए मैं क्या गलतियाँ करूँगी। यहाँ पर जो मैं शोल्डर है ना, जो आर्म होल का निशान लगाते हैं, वो देखिए कितना गलत निशान लगा दिया मैंने। अंदर की ओर निशान लगा दिया। दिमाग बिल्कुल ना काम नहीं कर रहा था कि कैसे क्या करूं, कैसे क्या न करूं। इतनी हड़बड़ी हो जाती है कामों की, इतनी ज़्यादा कामों की लाइन लगी रहती है 24 घंटे की, ये कर लो। अगर रात नहीं होती ना तो हम गृहिणियों को ना आराम करने का मोहलत भी ना हो। हम यही सोचते रहें कि ये काम कर लें, उसके बाद आराम कर लेंगे, इसके बाद। खैर रात होती है तो रात इसीलिए शायद ईश्वर ने बनाई कि जो हम हाउसवाइफ हैं, जो हम लोग हाउसवाइफ हो गया, भैया लोग कोई भी हो गया, उनके लिए इतने काम जो बनाए गए हैं उनसे आराम पाने के लिए रात बनाई गई। तो यहाँ पर कॉलर वाले सूट की मैं कटिंग कर रही थी, और यहाँ पे जब मैं काटने बैठी ना तब मुझे समझ में आया कि मैंने सूट का जो आर्म होल है वो गलत मतलब निशान लगाए हैं, और उससे पहले मुझे पता ही नहीं चल रहा था। तो कभी कभी हो जाता है, कामों की इतनी ज़्यादा टेंशन, और अभी ना कुछ मन अच्छा भी नहीं है, त्योहार आते हैं ना, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो दिमाग में ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। कुछ इस बार त्योहार आया है और कल का सरप्राइज़ भी मिला है, लेकिन उसके बाद सरप्राइज़ मिलने के बाद ना थोड़ा अंदर से खुशी बहुत है, लेकिन अंदर से थोड़ा नर्वसपन है, और देखते हैं कब तक रहता है। तो यहाँ पर सूट की कटिंग हमारी हो चुकी है, उसके बाद ट्राउज़र की भी कटिंग करेंगे। ट्राउज़र की भी कटिंग करके रख लेंगे कि है ना, कटिंग करके रखे रहते हैं तो सिलने में आसानी हो जाती है, जल्दी सिल सकते हैं कपड़ों को। तो उसका भी हम शोल्डर खोल लेते हैं, उसके बाद हम कटिंग करेंगे और कपड़ों की ट्राउज़र की। कटिंग करने के तुरंत बाद मैं बैठ गई थी मशीन पर, लेकिन उससे पहले ना बच्चे माही की चोटी एक बना के स्कूल भेजा था। शायद गीले बाल थे, मैंने सुबह नहलाया था इसको, तो इसके बाल जो थे वो गीले थे, तो खुले बालों में भेज दिया था।
तो अभी मैंने इसकी चोटी भी बना देती हूँ और फिर ये ना साफ़ सुथरी खेलती रहेंगी और फिर मैं अपने काम पर लगातार बैठूँगी ना, तो सूट मैं लगातार बैठ के अपना रेडी कर ही लूँगी। यहाँ पर जो है बच्चों के साथ देखिए थोड़ा ना हमको लगता है कि हम किस तरीके से क्या करें। तो जब भी मशीन पे बैठे ना तो बच्चों को खाना खिला के उनको तैयार करके इस तरीके से बैठें कि प्रॉपर 1 घंटा आपको बैठने के लिए मिल ही जाए मशीन पे। जिससे आप अगर बीच-बीच उठेंगे, बीच-बीच आपको उठना पड़ेगा, बच्चे लोग उठाएँगे किसी का, तो मैनेज नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ सूट की, अभी बच्चों को मैंने खाना खिला दिया, सारे काम उनके करा दिए हैं और बच्चे 1 घंटा तो खेल ही लेंगे, 1 घंटा बच्चे खेलेंगे, उस बीच में अपना सूट है उसको रेडी कर दूँगी और ट्राउज़र का जब मुझे टाइम मिलेगा ना, तब मैं उसको रेडी कर दूँगी। तो मैं इसी तरीके से सारे कामों को मैनेज करती हूँ और आज बस थोड़ा ना अंदर से घबराहट इसी वजह से थी कि अगर आज वो हादसा थोड़ा बड़ा हो जाता, करंट मुझे ज़्यादा ज़ोर से लग जाता, वो तो मैंने ना चप्पल पहने रखी थी और जब बोट में मैं कुछ लगाती हूँ, लाइट का काम करती हूँ तो चप्पल ज़रूर पहनती हूँ। तो मैंने चप्पल पहन रखी थी, इस वजह से ना मुझे जो करंट था वो ज़ोरों से नहीं लगा, थोड़ा हल्का सा लगा और उसके बाद कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद ना सूट प्रॉपर मेरा पूरा रेडी हो ही चुका है, आप देख ही सकते हो। सूट मैंने रेडी कर लिया और अभी जब मौका लगेगा ना तो मैं मतलब ट्राउज़र को भी आधा अधूरा जितना भी तैयार होगा उसको भी तैयार कर लूँगी। जो बचेगा वो कल रेडी कर लूँगी, है ना। मुझे ये सूट दिवाली से पहले ही देना है, तो मैं दे दूँगी, दिवाली वाले दिन भी दे सकती हूँ। तो इस तरीके से मेरा देखिए सूट अभी मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा रेडी हो जाएगा। और रेडी करने के बाद देखिए जब ज़िम्मेदारी होती है और हमें पता होता है कि ये सारे काम हमें इस टाइम पर करना है और एक काम का जब हमारे ऊपर प्रेशर होता है, लोड होता है, तो हम कहीं न कहीं से समय निकाल लेते हैं। देखिए सूट मेरा पूरा रेडी हो गया और यहाँ पर दीपावली के लिए कुछ सामान मँगाया था, दीपावली की शॉपिंग, 2 झाड़ू, फूल झाड़ू और यहाँ पर जो वेत वाली झाड़ू होती है, शेक वाली, वो आई थी। हमारे पास ना तावे का लोटा नहीं था क्योंकि जो लोटा था वो स्टील का था। धनतेरस के लिए 2 चम्मच लिए, धनिया लिया है और यहाँ पे थोड़ी ये ना जो लाइट किससे जलती है, फुलझड़ी बोलते हैं, वो लगाई जाए, वो है। और धनिया आया था, रंगोली आई थी, यही सारा सामान आया था। कुछ सामान अभी है जो बाकी है। यहाँ पर देख सकते हो 5 बज चुके हैं और अभी मैंने मशीन को समेटा है, अभी कितना सारा काम है वो बाकी है। तो ऐसे ही टाइम नहीं मिलता है, तो यहाँ पर मैं खाना बनाने के लिए बैठ गई हूँ। पहले चावल साफ़ कर लूँगी क्योंकि चावल ना साफ़ तो रहता है लेकिन बीच-बीच ना देख लो कि इसमें कुछ है तो नहीं। अगर ऐसे ही बना लो, बनाने का ना मन नहीं होता है अंदर से, लगता है कि हाँ कुछ ना हो। अब ऐसे मैंने अभी टाइम की कमी की वजह से ना चावल आए थे तो उनको मैंने साफ़ करके नहीं रखा था, ऐसे ही रख दिए थे। उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं कि सूप से निकालने वाला, तो मैंने साफ़ तो लग रहे थे लेकिन फिर भी ना मैं चेक कर लेती हूँ कि कैसे क्या मतलब वो कुछ निकले या ना निकले। अपने मन का ना जो भ्रम है उसको मैं निकाल देती हूँ। उसके बाद देखिए शाम को पूजा करने के लिए बैठ जाएँगे और यहाँ पर देखिए पूजा करने के लिए जो है आप जो विधि अपनाते हैं वही विधि अपनाइए। तो इस तरीके से हम अपनी माँ धन्वंतरी की पूजा करेंगे।
ऐसे ही मेरा दीपावली के साथ साथ जॉब, सिलाई और घर के काम सब कुछ मैनेज ऐसे ही मैं कर रही हूँ और ऐसे हो भी जाएंगे मुझे लग रहा है। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं और आप सभी को आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और ढेर सारा प्यार दीजिए। और आप सभी को फिर से हैप्पी दिवाली। और इस दीपावली आप सभी के हर सपना पूरा हो, माँ लक्ष्मी आपके घर में ज़रूर पधारें और आपके घर में धन संपत्ति सुख की बारिश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।